हेलो नमस्कार बच्चों, हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 1 और यह है इसका पार्ट 13। आज का हमारा टॉपिक है रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स होंगे, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 5। दो नेचुरल नंबर है 1 and 5. So how many natural numbers are there between 1 and 5? तो आप कहोगे कि 2, 3 and 4। आपका आंसर होगा 2, 3, 4। तीन नेचुरल नंबर्स है 1 एंड 5 के बीच में। अगर मैं आपसे कहूँ कि हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन 7 एंड 9, 7 एंड 9 के बीच में कितने नेचुरल नंबर है, तो आपका आंसर होगा 8। मतलब कि ओनली वन नंबर इज़ देयर इज़ 1 एंड इट इज़ 8। अगर मैं आपसे कहूँ कि हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन 10 एंड 11, तो 10 एंड 11 के बीच में कितने नेचुरल नंबर है, देन यू विल से ऑब्वियसली नन। एक भी रैशनल नंबर नहीं है 10 और 11 के बीच में। सॉरी, एक भी नेचुरल नंबर नहीं है 10 और 11 के बीच में। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि हाउ मैनी इंटीजर्स आर देयर, इंटीजर्स, ठीक है, अब मैं इंटीजर की बात कर रहा हूँ। तो हाउ मैनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन -5 एंड 4। -5 एंड 4 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं, देन यू विल से -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। सो टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 इंटीजर्स आर देयर। अगर मैं आपसे कहूँ कि -1 एंड 1 के बीच में कितने इंटीजर है, देन यू विल से 0। मतलब कि एक ही इंटीजर है, वो है 0। और अगर मैं आपसे कहूँ कि -9 एंड -10 के बीच में कितने इंटीजर है, देन यू विल से कि एक भी नहीं, इंटीजर तो नहीं है। तो सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूँ कि कितने रैशनल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/10 एंड 7/10 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स हैं, तो आप कहोगे कि -4/10, 5/10, 6/10, ये तीन नंबर्स है इन दो नंबर्स के बीच में। 3/10 और 7/10 के बीच में तीन रैशनल नंबर्स है जो आपको समझ में आ रहे हैं। तो क्या ये तीन ही नंबर है इन दो रैशनल नंबर्स के बीच में, देन आई विल से दैट नहीं। दो रैशनल नंबर्स के बीच में सिर्फ ये दो रैशनल नंबर के बीच में ये सिर्फ ये तीन ही रैशनल नंबर है, ऐसा नहीं है। क्यों? बिकॉज आप 3/10 को 30/100 लिख सकते हो और 7/10 को 70/100 लिख सकते हो। फिर आप 30/100 मतलब कि 3/10, उसके बाद 31/100, 32/100, 33/100, 34/100 ऐसे लिख सकते हो अप टू 69/100 और फिर आएगा 70/100 मतलब कि 7/10।
तो ये तो कितने नंबर हुए, अगर आप काउंट करोगे तो ये टोटल 39 नंबर्स हैं। टोटल कितने हैं, 31 से लेके 69 तक कितने नंबर्स हैं, 39 नंबर्स। लेकिन आपको लगा होगा कि सिर्फ ये ही 3 नंबर है, तो सिर्फ यही 3 नंबर नहीं है, 3 भी हो सकते हैं और 39 भी हो सकते हैं, है ना। कि आप 3/10 को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, तो सिर्फ 39 ही नंबर है, नहीं 39 भी नहीं, 39 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आप 3/10 को, इससे भी ज़्यादा नंबर हो सकते हैं, 39 से भी ज़्यादा नंबर हो सकते हैं। अगर आप 3/10 को 3000/10,000 से रिप्रेजेंट करो, 3/10 को 3000/10,000 लिखो, और 7/10 को 7,000/10,000 लिखो, तो फिर 3001/10,000, 3002/10,000, 3003, 3004, ऐसे करके 6999/10,000। तो इतने सारे नंबर सही। अब ये नंबर अगर आप काउंट करोगे तो कितने होंगे, 3999 नंबर्स होंगे, 3099 नंबर्स। तो आपको लगा होगा कि 39 नंबर है, नहीं, 39 से 3999 नंबर्स भी हो सकते हैं। क्या इतने नंबर्स हैं, नहीं, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, अगर आप 3/10 को अलग तरीके से कोई बड़े नंबर से रिप्रेजेंट करो। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ द नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स, इसका मतलब ये हुआ कि द नंबर्स या फिर द नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स between two rational numbers is not definite। मतलब कि आप कह नहीं सकते कि कितने नंबर्स होंगे, दे आर नॉट डेफिनेट, कितने भी हो सकते हैं। इसका मतलब कि देर आर इन्फिनिट नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। तो चलिए अब यही कंसेप्ट को यूज़ करके हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला एग्जाम्पल है जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में भी है, राइट एनी 3 रैशनल नंबर्स। वैसे तो इनफाइनाइट नंबर्स है, लेकिन यू हैव टू राइट 3 रैशनल नंबर्स, you have to write 3 rational numbers between -2 and 0, between -2 and 0। तो -2 and 0 के बीच में आपको 3 रैशनल नंबर्स लिखने हैं। तो अगर आप -2 और 0 के बीच में 3 रैशनल नंबर लिखना चाहते हो और -2 को -2 ही लिखो और 0 को 0 ही लिखोगे, तो आपको -2 और 0 के बीच में -1 एक ही रैशनल नंबर मिलेगा। लेकिन अगर आप -2 को -2 को -20/10 लिखोगे और 0 को 0/10 लिखोगे, मतलब कि दोनों के डिनोमिनेटर में 10 हमने रखा है, तो आपको इन दो नंबर्स के बीच में -19/10, -18/10
अभी -17/10 -16/10 ऐसे करते करते -1/10 और उसके बाद 0 आएगा। तो ऐसे आपको बहुत सारे नंबर्स मिल सकते हैं, उनमें से कोई भी 3 नंबर आप सिलेक्ट कर सकते हो। एनी 3, इन सभी नंबर्स में से कोई भी 3 नंबर आप सिलेक्ट कर लो और वो 3 नंबर आप लिख सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, नेक्स्ट एग्जांपल है वो है फाइंड एनी 10 रैशनल नंबर्स। अब आपको 10 रैशनल नंबर्स यू हैव टू find any 10 rational numbers between -5/6 and 5/8. So here you have to find 10 rational numbers between -5/6 and 5/8. तो यहाँ पर दोनों ही नंबर्स जो हैं उनका डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो सबसे पहले तो हम डिनोमिनेटर को कॉमन करने के लिए -5/6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, -20/24 हो जाएगा। और दोनों का ही डिनोमिनेटर में 24 होना चाहिए। तो कैसे आपको पता चला कि 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो यहाँ पर आपने क्या किया, 6 और 8 का एलसीएम निकाला, 6 का एलसीएम और 8 का एलसीएम निकाला। तो यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम कैसे निकालते हो आप? तो ये है 6 और ये है 8। सबसे पहले आप दोनों में से 2 से डिवाइड करोगे। तो 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 4। अब फिर से 2 से डिवाइड कर सकते हो, यस 4 को कर सकते हो। तो फिर से 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 3 का एज इट इज़ 3 लिखोगे और 4 के लिए आप लिखोगे, 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 बचेगा। 3 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते इसलिए आपने एज इट इज़ 3 लिखा। 4 को 2 से डिवाइड कर सकते हो तो आपने 2 लिखा यहाँ पे। 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 बचेगा। फिर से अभी आप फिर से आप वापस इन दोनों में से 2 से डिवाइड कर सकते हो, यस 2 को कर सकते हैं। 3 को नहीं कर सकते तो 3 को एज इट इज़ 3 लिखेंगे। 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा। अब दोनों नंबर में से किसी को भी 2 से डिवाइड नहीं कर सकते तो अब 3 से डिवाइड करोगे। 3 से डिवाइड करोगे 3 को तो 1 आएगा। 1 को नहीं कर सकते तो 1 का एज इट इज़ 1। अब ये 1 1 आ गया तो हम ये प्रोसेस को स्टॉप करेंगे और यहाँ पर जो भी नंबर्स हैं ये उन सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 × 2 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24। तो 6 और 8 का एलसीएम 24 मिला। इसके लिए हमने यहाँ पर 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया। 6 को 24 करना है तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 को। और 8 को 25 करना है 24 करना है तो 8 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 3 मतलब कि 5/8 क्या हो जाएगा अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 15/24। तो अब आपके जो ओरिजिनल 2 नंबर थे तो आपके जो ओरिजिनल नंबर थे -5/6 वो हो गया -20/24 और 5/8 था वो हो गया 15/24। तो -20/24 और 15/24 के बीच में तो बहुत सारे नंबर्स आएंगे। फॉर एग्जांपल -19/24, -18/24, -17/24, ऐसे करते करते 14/24 और फिर 15/24 मतलब कि 5/9। तो इन नंबर्स में से कोई भी 10 नंबर आप सिलेक्ट कर लो। तो राइट 10 रैशनल नंबर्स, तो इनमें से कोई भी 10 रैशनल नंबर्स आप ले सकते हो, लिख सकते हो। एक और एग्जांपल देखेंगे हम। फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 1/4,
1/4 एंड 1/2। एक ही रैशनल नंबर हमें फाइंड करना है इन दोनों के बीच में। तो ये जो अभी हमने मेथड देखी वो मेथड से भी कर सकते हो, और दूसरी एक मेथड है जिसको हम कहते हैं मीन मेथड, मतलब कि एवरेज फाइंड करना है आपको इन दो नंबर्स का। एवरेज फाइंड करके भी आप इन दो नंबर्स के बीच का एक नंबर, एक रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। तो एवरेज कैसे फाइंड करते हैं? तो यहाँ पर हम मीन फाइंड करेंगे, मीन या फिर एवरेज। मीन मतलब कि एवरेज, मीन और मीन या एवरेज फाइंड करेंगे इन दो नंबर्स का, तो हमें इन दो नंबर्स के बीच का एक रैशनल नंबर मिल जाएगा। तो मीन और एवरेज किसका फाइंड करना है? 1/4 एंड 1/2 का। तो एवरेज कैसे फाइंड किया जाता है? तो जो भी दो नंबर्स हो उनको ऐड कर देना होता है और फिर डिवाइड बाय 2। तो 1/4 प्लस 1/2 को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? 2 1 ज़ा 2 प्लस 4 1 ज़ा 4 अपॉन 4 2 ज़ा 8 डिवाइड बाय 2। तो 6/8 डिवीजन में 2। तो 6/8 क्या होता है? 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। इसका मतलब कि ये है 3/4, उसको डिवाइड करना है 2 से। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3/4 डिवाइड बाय 2। और डिवीजन कैसे करते हैं ये आपको पता है। 3/4 डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करो तो ये 2 है वो 1/2 हो जाएगा। तो अब ये सिंपली 3 × 1 मतलब कि 3 और 4 × 2 मतलब कि 8, मतलब कि आपका आंसर आया 3/8 एवरेज। इन दो नंबर्स का एवरेज क्या मिला? 3/8। इसका मतलब कि 1/4 और 1/2 के बीच में एक आपको रैशनल नंबर मिला बाय मीन मेथड 3/8। तो ये मेथड को कहते हैं मीन मेथड या फिर एवरेज मेथड। तो इस मेथड से हम किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में, एग्जैक्टली बीच में एक रैशनल नंबर हम फाइंड कर सकते हैं। तो इस मेथड को अगर आप रिपीट करते जाओगे तो आप चाहे जितने रैशनल नंबर फाइंड आउट करना चाहो उतने फाइंड आउट कर सकते हो। रिपीट करते जाओगे का मतलब क्या है? अब आप 3/8 और 1/2 का एवरेज निकालोगे तो आपको इन दो नंबर्स के बीच में एक नंबर मिलेगा। फिर आप अगर 1/4 और 3/8 का एवरेज निकालोगे तो आपको इन दो नंबर्स के बीच में एक नंबर मिलेगा। फिर जिन दो नंबर्स का एवरेज निकालोगे उनके बीच में नंबर मिलेगा। फिर आप सपोज़ कि इन दो नंबर्स का एवरेज निकालोगे तो उसके बीच में आपको एक नंबर मिलेगा। तो इस मेथड से भी आप चाहे जितने नंबर फाइंड आउट करना चाहो कर सकते हो। ये जो हमारा डिस्कशन था वो यहाँ पर ख़त्म होता है कि कैसे दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हो आप। और इसके बाद है हमारा एक्सरसाइज 1.2 जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।